जो है आती जाती रहेंगी, राजनीति में कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आज आप देख सकते हो कि सरकार ने तो आपके साथ एक ऐसा व्यवहार किया है कि जो परियोजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर रखी थी, उन परियोजनाओं को भी रोकने का काम किया। आपके सामने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक इसी प्रांगण में हमने 19 फरवरी 2011 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था कि उसका नाम हमारे नायक शहीद हसन खां मेवाती के नाम पे रखें। हमें फक्र है मुख्यमंत्री पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। उन्होंने यही ऐलान कर दिया था और हमारे नायक के नाम पे मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था। लेकिन इस सरकार ने आज उसको क्या बना दिया, क्या बना दिया उस मेडिकल कॉलेज को? बताओ भाई, रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, नहीं बनाया? समय आएगा, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज को जिस भावना से हमने बनाया था ना, उसी भावना से तमाम इलाज होंगे, तमाम। भाई हवा आने दो यार, तुम फिर से उसमें इलाज होगा, उसमें दवाई मिलेंगे, उसमें ऑपरेशन होगा। और मैं एक बात आगे भी कहता हूं, उसको इस तरह का बनाएंगे कि पूरी तरीके से आपको सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। आपके स्कूलों में जो टीचर नहीं हैं, उन टीचरों को भर्ती करा के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको मुहैया कराया जाएगा। और शिक्षा के आयाम स्थापित करने के लिए हम आपके बीच में कहते हैं, आपकी बहुत हमारे युवाओं की मांग है। हम आपको जो है, चाहे कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल जो है ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हम आपको यूनिवर्सिटी का भी इंशाअल्लाह, कांग्रेस का वादा है कि आपको यूनिवर्सिटी देंगे। और बात हो करी रेल की, साथियों रेल हमने तो निकाल दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं निकालने दी। 10 साल बाद आज फिर से हम कहते हैं कि फिर से आपको रेल मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि हमारे जो बहुत पुरानी मांग है उसको कर सके। और उससे हम आज जो है सब तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आज आप एक बात को आज से पल्ले गांठ बांध के चलना है हमें। हमारे जो भी 10 साल में आपने जो मुद्दे उठाए, जिन चीजों की आपने मांग करी, इंशाअल्लाह ताला, चाहे 248 है, 4 लेन की बात है, नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक की बात है, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात है, चाहे कोटला झील की बात है, चाहे हमारे और अन्य मांग हैं, रोजगार की मांग है, चाहे हमारे और किसानों की मांग है, कोटला झील की मांग है। हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम जिन चीजों के लिए लड़ते रहे हैं, इस सरकार से मांग करते रहे हैं, उनको हासिल करवाएंगे। और सबकी आपकी दुआओं से जब आपकी नुमाइंदगी करी है, इन 5 सालों में भी हमने चेकेस अपनी विधानसभा से लेके और सड़कों तक पूरी तरह का आपके साथ मिलकर संघर्ष किया है। इस संघर्ष का अंजाम यह होगा जब हम उनको आपके लिए दिलवा के रहेंगे और आपको वो सब चीजें मुहैया करवाएंगे। आज आपको यहां यह वीर शहीदों की धरती है, यह सरजमी हमारे महात्मा गांधी जो आए थे, उन्होंने जो आश्वस्त किया था, उनके विश्वास पे हमने इस धरती में रहने का जो फैसला किया था, आज उसमें विकास की जरूरत है। आज उसमें भाई हुड्डा साहब आ रहे हैं, जिनके लिए आप बैठे हो इतनी देर के लिए, व्यवस्था बनाए रखो आगे। और भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने। मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि इस इलाके में हमेशा से यह इलाका जाना गया है अपनी शहादत के लिए, यह इलाका जाना गया है अपनी भाईचारे के लिए। और हमने बहुत शहादत दी है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। हमारे कण कण में जो है आपसी भाईचारे का है, हमें इस भाईचारे को तो बना के रखना है। और अपने बीच में जो हमने 10 साल का, साथियों याद रखना, जब आप 5 अक्टूबर को जाओगे तो उन 10 साल को याद रखना कि कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने आप लोगों को विकास जो चल रहा था, जो आप लोगों को मिल रहा था, उससे छीनने का काम किया, उसे
जो है रोकने का काम किया। मैं आज आपके बीच में यही कहूंगा कि हम आपके बीच में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने साथियों के साथ आपकी सेवा करते रहे हैं। आज इस इलाके ने एक नई शुरुआत करी है। नूह के इलाके ने अपनी विकास और तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए गांव-गांव में लोगों ने अपने मुख्य इख्तिलाफात और अपनी पार्टीबाजी को खत्म किया है। मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं इस सोच को कि अपनी आपसी पार्टीबाजी को खत्म करके लोग एकजुट होकर छत्तीस बिरादरी के इस इलाके के विकास के लिए देखिए, आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को चुनाव होगा हरियाणा में, और केवल हरियाणा के लोग नहीं, पूरे देश भर के लोग हरियाणा के चुनाव की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा के लोग क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो हरियाणा का फैसला होता है वो पूरे देश में आवाज जाती है। आज समय आया है, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसको बदलने का समय आया है, क्योंकि आपको याद होगा, जैसे आफ्ताब साहब ने बताया कि 10 साल जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेवात में बहुत तेजी से कार्य हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे वो हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूह इलाका बैठा है। एक काम बता दो भाई, इस सरकार ने किया उनको 10 साल में कुछ किया है? करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। जो मेवात का इलाका, नूह का इलाका आगे तेजी से जा रहा था, उसको ब्रेक लगा दी। देखो, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज क्या हो गया? आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खिलाड़ियों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा है आपको मालूम ही है। तो क्या हुआ भाई? 10 साल इनकी सरकार हुई, हमने बिजली के कारखाने लगाए, इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। ये तो अब तक तो नूह में बहुत कुछ हो जाना चाहिए। और नौकरी 2 लाख जो है नौकरी, सैंक्शन पोस्ट, पक्की नौकरियां खाली पड़ी, लगाए नहीं लोग। मजाक हो रहा है युवाओं के साथ। आज समय है, आपके जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी हैं, मेरे साथ उपनेता हैं, मैं देखता हूँ इनको विधानसभा में जिस प्रकार से आपकी आवाज उठाते हैं, बिरलाई को याद भी होता जो इनकी आवाज है। इनकी आवाज में दम है, बड़ी जोर शोर से उठाते हैं और सबको इनकी बात सुननी पड़ती है। तो आज फिर समय आया, मैं एक ही बात कहने आया हूँ यहाँ नूह में। भाई, हमारा तो पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी से लेकर अब तक, और जब भी मौका मिला सेवा की, लेकिन इनको काम कराना आता है। जब अपनी सरकार थी तो आप साहब जो है वो अड़ के बैठ जाते थे, भाई मेरी नूह में, मेरे मेवात में काम होना चाहिए।